हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 देखा था। तो इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर पहली पर कितना आवेश है 80/3 इंटू 10⁻⁻9 और दूसरी पर कितना है 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे से वायु में रखे हुए हैं और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि उनके बीच में जो है वैद्युत बल की गणना करो। ठीक, जब वह वायु में रखे हुए हैं 0.10 मीटर की दूरी पर तो ऐसी स्थिति में वैद्युत बल की गणना करनी है। और जो तुम्हारी जो है स्थिति नंबर 1 हो गई। और यहाँ पर स्थिति नंबर 2 भी पूछी है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाता है, यानी कि दोनों जो हमारी सूक्ष्म गोलियां हैं उन्हें हम एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन पर वैद्युत बल कितना होगा ये भी पूछा है। तो इसमें दो कंडीशन पूछी है। नंबर 1, जबकि जब वह वायु में रखी होंगी 0.10 मीटर की दूरी पर, जब हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। जब उन्हें हम एक तार के द्वारा जोड़ देंगे तब हमें जो है वैद्युत बल की गणना करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्थिति नंबर पहली। ध्यान से देखना है। तो पहली पर गोली पर कितना आवेश है Q1 बराबर 80/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। और हमारी जो दूसरी गोली है उस पर कितना आवेश है 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। और दोनों के बीच की दूरी जब वायु में रखी हुई है तो कितनी है, देखो R बराबर 0.10 मीटर, या इसे हम कह सकते हैं कि R बराबर 0.1 मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो लगी होती हैं उनका कोई भी महत्व तो नहीं होता है। तो 0.10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तो कितना हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। फिर कितना होता है Q1, तो Q1 दिया गया है 80/3 इंटू 10⁻⁻9। और Q2 का मान कितना दिया गया है 160/3 इंटू 10⁻⁻9। और नीचे कितना हो जाएगा R²। R² का मतलब होता है R गुणा R। तो पहला तो R कितना है 0.1, तो गुणा फिर जो है 0.1 R गुणा R। ठीक, ऐसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना है। देखो यहाँ पर A3 लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, तो 3 तरक का हो जाएंगे 9, और 9 से ए वाला 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 3 × 3 हो जाएंगे 9, और 9 से यानी कि इन दोनों 3 से हम ए वाला जो है 9 कैंसिल कर देंगे। तो हमारा ऊपर कितना बचेगा। साथ में एक बात और देखनी है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 10⁹9 लिखा हुआ है जो कि प्लस का है। ठीक, यहाँ पर 10⁹9 प्लस के हैं और ए वाले 10⁹9 कैसी हैं, देखो माइनस की हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर कितना बचेगा, ओनली बचेगा 10⁻⁻9। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ऊपर 80 बचेगा, साथ में ये 160 बचेगा, और कितना बचेगा 10⁻⁹9 बचेगा। तो हम लिख देंगे अपॉन में कितने बचे हैं 0.1 इंटू 0.1। ध्यान से देखना है क्योंकि यही वाली जो सॉल्विंग है वो आगे आने वाली है। ठीक, तो जब हम इनका 80 का 160 में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 128 0 0 16 अट्ठे होता है 128, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आ जाएंगी। फिर कितना है, देखो 10⁻⁹9 है तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, इतनी बात हम समझ गए होंगे। और ध्यान देना है कि जो नीचे अपॉन में 0.1 दिया हुआ है, 0.1 का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1। कितना होता है 10⁻⁻1, आप लोग जानते हैं कितना होता है 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 ए हो जाएगा और 10⁻⁻1 ए हो जाएगा। ठीक, तो नीचे कितने बचेंगे, नीचे हो जाएंगे 10⁻2। कितने हो जाएंगे 10⁻2, क्योंकि जो है गुणा में जब आधार 1 से होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10⁻1 और 10⁻1 जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻2। तो हमारा F बराबर कितना बनेगा, F बराबर बनेगा 128 0 0, और ऊपर कितनी है देखो 10⁻⁻9 है, और ये नीचे से जब ऊपर जाएंगी 10⁻2 जब नीचे से ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक,
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 128 और -9 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -7 बचेगा। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। तो क्या होता है कि जो हमारे 10 की घात -7 लिखे हुए हैं इन्हें हम बना लेंगे 10 की घात -3। कितनी बना लेंगे 10 की घात -3। तो हमने यहाँ पर कितनी घातें घटा दी हैं, हमने यहाँ पर जो है वो 4 घाटें घटा दी हैं। कितनी घाटें घटाई हैं 4 घाटें। जब जो है घातें घटा दी जाती हैं और जब घातें हमारी माइनस की होती हैं, ध्यान से सुनना है, जब हमारी घातें माइनस की होती हैं तो जितनी घातें कम कर दी जाती हैं उतनी ही जो हमारी संख्या लिखी होती है उसके बाईं ओर दशमलव लगा दिया जाता है। जो हमारी संख्या लिखी होती है उसके बाईं ओर दशमलव लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 घातें जो है वो कम की हैं तो यहाँ पर 4 अंक बाईं ओर पहले दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा 1.28 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पर जो जीरो लिखी हुई हैं उनका दशमलव के बाद कोई भी महत्व नहीं रह जाता है तो उन्हें हम हटा देते हैं। तो हमारा कितना आएगा 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक, दूसरी बात, जब हम इसे जो है एक तार से संबंधित कर देते हैं। ठीक, दूसरी हमारी कंडीशन आती है कि जब हम इसे एक तार से संबंधित करते हैं तो ध्यान रखना है कि हमने एक नोट पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि जब 2 समान आकार के गोलों को स्पर्श करा दिया जाता है या उन्हें एक तार से जोड़ दिया जाता है तो दोनों पर जो है वो समान आवेश फैल जाता है। और उसके लिए हमने एक सूत्र बताया था कि Q1 Q2 यानी कि दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो दोनों गोलों के आवेशों को जोड़ लेना है और उसमें 2 का हमें भाग कर देना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब हम दोनों गोलों के आवेशों को जोड़ेंगे और हम उसमें 2 का भाग करेंगे तो दोनों गोलों पर आवेश कितना आ जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 40 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। इसे आप जो है देख लेंगे हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक, दोनों गोलों पर कितना आवेश आ जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 40 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। ठीक, अब क्या है कि हमने जो है इन्हें एक तार से संबंधित कर दिया है। अब इन पर हम निकालते हैं कि वैद्युत बल कितना होता है। तो वैद्युत बल के लिए हमारा फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 का मान भी सेम है और Q2 का मान भी सेम है। तो Q1 का और Q2 का हम मान रख देंगे। ठीक, और नीचे क्या होता है R² होता है। R² का मतलब होता है R गुणा R। ठीक है, तो R का मान दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे हम सेम तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी सेम तरीक़ा से इसे भी सॉल्व होना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1.44 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। ये पूरी सॉल्विंग है, ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया था उसी की तरह होना है तो आप लोग देख लेंगे। और हमारा जो है दूसरी वाली कंडीशन का आंसर आ जाएगा जब हमने दोनों गोलों को एक तार से संबंधित कर दिया है। आंसर कितना आएगा 1.44 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। उसमें कहा गया है कि निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य वैद्युत बल जो है वो 18 न्यूटन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो 2 आवेश हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं है। तो उनके बीच जो बल है, बल का मान दिया गया है 18 न्यूटन। यानी कि जब वो निर्वात में रखे हुए हैं तो निर्वात में जो बल है यानी कि F निर्वात, जब वो निर्वात में रखे हुए हैं तो हमारा जो निर्वात में बल का मान है वो कितना दिया गया है 18 न्यूटन। और कहा गया है कि यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की प्लेट इन आवेशों के मध्य में रख दी जाती है तो बल की गणना कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी 1 मिलीमीटर मोटाई और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की प्लेट जिन आवेशों के मध्य में रख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि उन आवेशों के मध्य में, यानी कि जो हमारे वो आवेश हैं वो किसी माध्यम में रख दिए गए हैं। कहाँ रख दिए गए, माध्यम में। पहले हमारे आवेश कहाँ पर रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे। जब वहाँ पर हम एक कांच की प्लेट रख देंगे तो कांच की प्लेट का मतलब हुआ है कि वहाँ पर हमने एक माध्यम स्थापित कर दिया है। कांच हमारा क्या होता है, कांच हमारा एक माध्यम होता है। तो जब हम कांच की प्लेट रख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि हमने आवेशों के जो जहाँ पर आवेश रखे हुए हैं वहाँ पर हमने एक माध्यम उपस्थित कर दिया है।
एक माध्यम उपस्थित कर दिया है। जैसे जल होता है, हमने पहले बताया था, कांच होता है, ठीक है। तो ये सारे माध्यम होते हैं। तो जब माध्यम हम वहाँ पर स्थापित कर देंगे तो ऐसी स्थिति में बल का मान पूछा है, तो क्या है, एफ माध्यम बराबर क्या है, देखो एफ माध्यम बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक। और साथ में दिया गया है कि 6 परावैद्युतांक की एक कांच की प्लेट रख दी जाती है। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, परावैद्युतांक का मतलब होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन आर। हमने पढ़ा था कि जो आपेक्षिक वैद्युशीलता होती है या जो परावैद्युतांक होता है उसे हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक फार्मूला होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन आर होता है, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसे हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि एफ माध्यम हम ऊपर कर देते हैं और इस एफ निर्वात को हम नीचे कर देते हैं। तो हमारा जो सिग्मा आर है वो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा कर दिया जाता है तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक। आगे हम सॉल्व करते हैं। मान हमें किसका निकालना है, मान हमें एफ माध्यम का निकालना है। तो जब हम एफ माध्यम का मान निकालेंगे तो हम एफ निर्वात को कहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर हम गुणा में भेज देंगे। कहाँ पर भेज देंगे, गुणा में। तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ माध्यम बराबर 1/एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है और एफ निर्वात इस तरफ गुणा में पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एफ गुणा में एफ निर्वात हो जाएगा, ठीक। अब हम सबके मान रख देंगे। तो एफ माध्यम बराबर कितना हो जाएगा, हमारा एफ निर्वात का जो है मान सवाल में दिया गया था कितना था, 18 था, ठीक। एफ निर्वात का मान कितना था, 18 था। और जो नीचे हमारा एप्सिलॉन आर दिया हुआ है उसका मान सवाल में दिया हुआ है कितना है, 6। तो कितना हो जाएगा, 18/6। जब हम 6 का 18 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 न्यूटन। तो हमारा माध्यम में बल का मान निकल आया, कितना आया, 3 न्यूटन, ठीक है। तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक सवाल जो है वो हल कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।